जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। कल मैंने फैक्टराइजेशन बस फॉर्मूले से बताया, मेथड से। आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो देखो क्या है, पार्ट 2 है ये हमारा। चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4, क्लास 10 मैथ्स। ओके, तो कल जो मैंने बताया वो फैक्टराइजेशन मेथड था। आज है ये कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला भैया ये तुम मुझसे पूछ लो तो ये जो है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तुम याद रखो तभी कुछ कर पाओगे, वरना तुम भूल जाओगे। और इसे याद करने की एक मैं तुमको ट्रिक बताऊं, तो देखो तुम्हें कैसे याद रखना है। पहले तो तुम बी बी जानते हो, बी बी, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। बी बी, बी बी का मतलब बी बी, पत्नी, घरवाली, बी बी, समझे? तो वो तुम बी बी याद रखो। अब तुम्हें ये समझना है, शुरुआत में तुम्हारे सामने बी बी आएगी, बी बी आएगी मतलब बी और बी, तुम्हारे सामने शुरुआत में बी बी आई। और देखो कैसी आई, पहले तुम्हारे पास माइनस में आई बी, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस में आई बी, और वो बी स्क्वायर थी, मतलब बी दो थी, ठीक है। और यहाँ अंडर रूट में थी है, ठीक है। और उसके बाद ये याद रखो, उसके बाद माइनस लगा, ठीक है, माइनस लगा। और चार एसी आई, मतलब दो बीबी आई और चार एसी, एसी का मतलब एयर कंडीशनर, समझ रहे हो ना? मतलब दो बीबी आई चार एसी आई, याद हुआ फॉर्मूला? दो बीबी आई चार एसी आई, समझ रहे हो ना? तो कैसे समझना है, अब तुम एक बात और समझो। तो तुम्हें क्या, तुम्हें ये समझ में आ गया? अब देखो अब तुम्हें कैसे समझ में आया, तुमने सोची मेरे सामने शुरुआत में दो बीबी आई, दो बीबी आई, चार एसी आई, चार एसी आई। अब मैंने तुमसे बोला शुरुआत में जो तुम्हारे सामने बी बी आई, वो कैसी आई? माइनस में आई, माइनस में आई। उसके बाद जो तुम्हारे सामने आया वो प्लस माइनस आया। उसके बाद ये रूट में चला गया, ये रूट में चला गया। और ये जो बी आया ये स्क्वायर में आया और माइनस लगा, तो ये तुम्हारा ऊपर का बन गया, ऊपर का बन गया, बन गया। तो कैसे बना? तो तुमको बस यहाँ पर ये जो तुम्हारे माइनस प्लस के हैं ये याद रख ले। वो भी कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल है, तुम ये याद कर लो, शुरुआत में माइनस है, लास्ट में माइनस है, बीच में प्लस माइनस दोनों है। इट इज सिंपल ब्रो। फॉर्मूला जो है तोड़ के याद कर लो, बहुत सिंपल है। समझ में आया? तो तुम्हें कैसे याद करना, तुम ऐसे याद करो, याद करो शुरुआत में माइनस, लास्ट में माइनस, बीच में प्लस माइनस। और तुम्हें ये तो याद ही हो गया, मेरे पास दो बीबी आई चार एसी आई, दो बीवी आई चार एसी आई। ये फॉर्मूला आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा, इस मेथड से आज तक किसी ने नहीं समझाया। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है याद करने का, तो तुम्हें याद हुआ होगा। दो बीबी आई चार एसी आई, समझ गए? चलो ठीक, समझ गए। अब अपॉन में टू ए, ये कैसे याद करोगे? टू ए तुम ऐसे याद कर लो, देखो अपॉन में टू ए, अपॉन में टू ए कैसे याद रखना है? अब हमारे पास दो बीबी हैं, तो उनके संग दो तुम्हारे क्या, साले, जिसे कहते साला, मतलब गाली नहीं दे रहा मैं, साला जो रिश्तेदारी में होते हैं ना, तुमने जिनसे शादी करी है, तुम्हारी जो बीवी हैं उनके जो भैया हैं वो तुम्हारे साले लगे। क्या लगे? साले। तो तुम्हारे पास दो साले भी आएंगे। क्या? दो साले। तो दो साला, साला के लास्ट में है ए, साला, ऐसे देखो, साला, लास्ट में है ए, यही तुम्हारे पास दो ए आ गए, शॉर्ट फॉर्म में दो साला आ गए, दो साला आ गए। अरे मतलब नीचे लास्ट में दो साला आ गए। तो तुम्हें ये भी याद हो गया। अब तुम कैसे, पूरा फॉर्मूला रटना नहीं, समझो। मेरे पास दो बीबी हैं
4 AC आई, शुरुआत में माइनस, लास्ट में माइनस, बीच में प्लस माइनस, और मेरे पास 2 साला आए, 2 साला, ठीक। तो अपॉन में 2 साला, साला नहीं लिखना पूरा, लास्ट में जो ए आता साला में वो लिखना है, समझ गए। फॉर्मूला इज रेडी टू लर्न। ओके, चलो याद हो गया फॉर्मूला। अब चलते क्वेश्चन की ओर। अब कैसे करना क्वेश्चन ये समझो। हमें पहले तो ये पता ही है किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है भैया, चलो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अब हमने इसके अंदर पहले तो ए बी और सी इनको फाइंड करना है। तो हमारे पास ए क्या है 2, तो हमने लिखा ए बराबर 2, बी बराबर क्या है, यहाँ देखो 4 है, बी बराबर। अब ये बच्चे गलती कर देते केवल 4 ले लेते, नहीं ये माइनस का भी तो है, तो माइनस का 4 दो पूरा, माइनस का 4। अब यहाँ सी कितना है 6, फिर गलती, माइनस कर लो 6, माइनस है ना। अब यहाँ देखो 2 के आगे प्लस था, तो प्लस लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस लेना जरूरी होता तो ले लिया। अब हम लोग इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, लिखा x बराबर, अब माइनस बी, हमारे पास बी क्या है माइनस का 4, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो वो माइनस हमने लगा दिया बाहर। ओके, अब ये प्लस माइनस का प्लस माइनस आ गया। अब रूट में इसको ऐसे लिखा, अब बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू ए और सी, ए क्या है 2 है और सी क्या है -6 है, ये यहाँ लिख दिया। अब अपॉन में आ जाओ, अपॉन में 2 इंटू ए क्या है 2, ये हमने लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब यहाँ प्लस का 4 हो गया, एक्स बराबर प्लस का 4। अब प्लस माइनस का प्लस माइनस लगा दो, रूट लगाओ, रूट में अब देखो -4 है, इसका स्क्वायर करना तो करो, -4 का -4 से करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू 4 कितना 16, तो प्लस का 16 आया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, केवल 16 लिख दो, केवल 16 लिख दिया। अब देखो -4 का 2 से करो कितना हुआ -8, -8 का -6 से करो, यहाँ करो -8 का -6 से करो कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 8 सिक्सा कितने होते 48, तो ये हमारा हो गया 48, ठीक है। कौन सा प्लस का 48 हुआ, प्लस का 48, ठीक है। अब अपॉन में 2 इंटू 2 4, 4 लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, अब बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती कर मारेंगे, वो इससे इससे काट देंगे। अरे काटा पीटी अभी नहीं करनी, पूरा सॉल्व करने के बाद काटा पीटी करनी, समझ रहे। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस रूट 16 प्लस 48 कितने हो गए 64, 64 अपॉन में है 4, अपॉन में है 4। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची है, हम पूरा इस्तेमाल करेंगे अपना ये फॉर्मूला इरेज करके, ये पूरे पे आ गए। तो हमारे पास क्या बचा, ये हम लोग 64 का जो रूट है इसकी वैल्यू निकालेंगे। किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का, 8 8 जा 64 है। तो हम लोग यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, यही लिखा है ना 4 प्लस माइनस, और रूट 64 की जगह 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी अंडर रूट था ना, इसकी वैल्यू निकाल ली, 8 अंडर रूट की थी, 4 का 4 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया। और एक बात और याद रखना, कहाँ गए हम लोग, हाँ ठीक है, ठीक यहाँ तक थी। अब हम लोग यहाँ बराबर लगाएंगे, बराबर करा, अब क्या आया 4 प्लस माइनस 8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा इजी है, बहुत इजी है, अभी समझो तो कैसे करोगे, एक बार हम लोग प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे समझो, जैसे हम लोगों ने एक बार 4 प्लस 8 कर लिया, अपॉन ये 4 लिख लिया, और एक बार हम लोगों ने 4 माइनस 8 कर लिया, अपॉन में 4 लिख लिया, समझे, ऐसे होता है ये। अब 4 8 कितने हो गए
12/4 हो गया। और यहाँ कितना आया, 4 में से 8 गया, कितना आया, -4/4 हो गया। तो ये हमारी क्या निकली, 4 से 12 गया, 3 बार आ गया 3, ठीक। और यहाँ पर ये 4 से 4 चला गया, माइनस का था ना, तो माइनस का 1 आया, यहाँ हो गया -1। ये हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे थे फॉर्मूले में, एक्स की। यहाँ लिखा है एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, एक्स यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बराबर और यहाँ पर एक्स बराबर और ये एक्स बराबर। अब ठीक है, ठीक। तो एक्स बराबर क्या निकली, 3 और -1 निकली। अब तुम्हें अगर इसको वेरीफाई करना हो कि हमारी ये वैल्यू ठीक है या गलत है, तो वेरीफाई मनी मन में कर लो। कैसे करोगे, अब तुम एक्स की जगह पर या तो 3 रख दो या -1 रख दो। आंसर में अगर बराबर में 0 आ जाए तो ठीक, ना है तो हमारा गलत होगा। तो हम लोग 3 रख के देखते हैं। देखो, हम लोगों ने एक्स की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 जा 18, यहाँ कितना आ गया 18, याद रखो 18। अब माइनस कर दिया, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 12 -6। अब देखो 18 और 12 कितने हुए, 18 में से 12 के बचे 6, 18 में से 12 के बचे 6, और यहाँ माइनस का 6, -6। लो भैया, 6 में से 6 हो गया, बचा 0 और हमारा आ गया 0। लो भैया, हमारा बिल्कुल ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये तुमको क्या बताया, ये मैंने तुमको बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और याद करने की ट्रिक भी है, 2 बीबी 4 AC 2 साला। शुरुआत में माइनस, लास्ट में माइनस और बीच में प्लस माइनस। इम्पोर्टेंट और इजी। मैंने तुमको इजी तरीके में समझा दिया ब्रो। अब इससे ज्यादा और कुछ चाहिए हो कमेंट करके बताना। अब कल की वीडियो में मैं तुम्हारे सामने डिस्क्रिमिनेशन मेथड लेकर आऊंगा। डिस्क्रिमिनेशन का मेथड मतलब हम केवल इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, और इसकी वैल्यू निकाल कर हम लोग बता देते हैं हमारे जो रूट्स हैं। देखो ऐसा है, हम लोग जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर रहे थे तब हम लोग इनको कहते थे जीरोस। अब हम लोग इनको जीरोस नहीं, क्या कहेंगे, रूट्स। क्या कहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, इनको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स। क्या कहेंगे, रूट्स। इनको रूट्स कहेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग डिस्क्रिमिनेशन मेथड में ये जो है केवल इतना, ये अंडर रूट के अंदर वाला केवल इतना लेंगे, और इसे सॉल्व करके हम लोग बता देंगे कि हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल है या नॉट रियल है या डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग कल इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।